हाय एवरीवन, इसमें हुसैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं भाई। कैसा लग रहा है? जो लोग सर्दी से तंग थे, उन्हें अब गर्मी कैसी लग रही है? ओके, ये तो होगी चिट चैट हल्की फुल्की। वीडियो के टाइटल पे आते हैं, जो कि है कि जनाब, बिकॉज ऑफ दीज एजुकेटेड पीपल पाकिस्तान हैज़ बिकम पुअर। हैशटैग जावेद अख्तर साहब की धूम मची पड़ी है भाई। क्योंकि वो आए पाकिस्तान में, फेस्टिवल में आए और मुंबई हमले पे ताना दे के चले भी गए। और मज़े की बात यह है कि ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही थी इस चीज़ को, लेकिन बाद में मीडिया और कुछ हमारे जो टिपिकल जिहादी लोग हैं, उन्होंने उस पर हल्ला मचा दिए। वो तो बल्कि फेस्टिवल वालों को पड़ गए हैं कि तुमने बोलने क्यों दिया। बहरहाल, देखते हैं जी क्या सीन है और कौन से एजुकेटेड पीपल की बात हो रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कुछ ऐसे एजुकेटेड पीपल भी हैं जिनके पास कागज़ की डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन वो इल्म, वो शऊर उनके दिमाग में घुसा नहीं है। अगर घुसा होता तो वो बड़ी सेंसिटिव बातें करते और सेंसिबली बात करते। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आथू। समझ गए, हम समझ गए। हमारा जिगरा बड़ा है। अच्छा, तो गेम बजाना पड़े। हमारा जिगरा बड़ा है। बस कर कांटू। फ्राई करके खा ले फिर उसको। जय श्री राम आप सबको। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मजे में। मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे तो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम से मिर्ची लगती है, मैं जानता हूँ। लेकिन जावेद अख्तर सर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के अंदर झोलो चिप घुसेड़ के आ गए और उससे पूरा पाकिस्तान जल उठा, धुआं धुआं हो गया। पूरा नहीं, इसी बात पर पाकिस्तान के 75%। रिपोर्टर गए हैं पाकिस्तानी आवाम के बीच उनकी राय लेने। ठीक है जी। तो चलिए पाकिस्तानियों को रोते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान आकर उनकी मुजम्मिल जो साहब। स्टेटमेंट थी पूरे पाकिस्तान को हिला लाहौर में दिया। यार उनके बड़ा स्टेटमेंट ने environment खराब है अभी तक, है ना? 26/11 का जो धुआं अटैक हुआ हुआ पड़ा। उसके अंदर उनका कहना है पाकिस्तान की जमात, हाफिज सईद की जमात इन्वॉल्व हाँ है। और जी, नहीं तो क्या। जमात पाकिस्तान उत-दावा के अंदर involved आकर है। इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते लेकिन हुए ये कहना देखो ना, कि 26/11 के फेस्टिवल में अटैक के अवाम अंदर ने कितना हाफिज सईद appreciate किया इस involved है। बात को। ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? मौत को छू के तक से वापस आ जाए तो 26/11 का जो अटैक था बम्बई के अंदर हुआ था, चाहे उन्होंने कहा नंबर कि वन। हाफिज सईद की जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी इस बारे में बात करे तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ज्यादा इस बारे में सीरियस बात को नहीं लेना चाहिए। वो अपने दुख दर्द को बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में या हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, हाफिज सईद I साहब think कि भाई वो की इतनी इज्जत मेरे क्यों मुल्क उसको? का वो दोस्त नहीं हो सकता। हाफिज सईद साहब हाफिज is a सईद great हमारा person। बड़ा दोस्त और है। मेरा जो व्यू है, जो मेरी सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है, लेकिन मैं तुम्हारी सोच पे ही लानत। अक्कासी नहीं करता। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है। ओह, चल झूठा। उनका पागल। इनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो मर्द मुजाहिद है, और मर्द मुजाहिद का मर्द किसी मुजाहिद। आम बंदे से या ए, इस हाफिज किस्म के सईद साहब बंदे खुद से क्यों मेरे नहीं ख्याल जाते कोई बॉर्डर में? मुकाबला नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज साहब सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग कि वो मुलव्वस है, कोई सबूत है उनके पास हैं तो वो पेश करें ना। ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बां करना उन्हें आता है और कोई सबूत उनके पास नहीं होते। हाफिज सईद हैं। को दूसरे दिन जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने वो कर दिया। हाफिज सईद अरे के हाफिज इस सईद को ही मुल्क क्यों पर जो कहते हैं, ये भी तो एहसानात हैं, सोच। वो लोगों को पता ही नहीं है। क्या है? ऐसा ना क्या है? सारे एहसानात हैं। ये जो लोगों को अवेयरनेस है, ये जो कौन लोगों सी? को हाफिज सईद इस बंदे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला रहा है, और कितनी अवेयरनेस है वो तो दिख ही रही है। हाँ। बताया जाता है हमारा दीन में जिहाद है। लानत है तुम लोग पे, बड़ी भाई, लानत। लानत है बंदा खुद कबीरा। बोल रहा है कि इनके दीन में जिहाद है, ये फटते रहते हैं, लेकिन जो जावेद अख्तर जी ने बोला उसके नाम से इनको मिर्ची क्यों लग रही है? फिर ये सब दोगलापन है यार। जो बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। कौन सा? जहाद की, और सबसे बड़ी जहाद बताइएगा कब की उन्होंने? सबसे देखे हाँ, ये सन दीन के बता बारे में भाई। आपको अवेयरनेस देना। देखे ना, वो इतना अच्छा दायरा चला रहे हैं। कौन सा इदारे का नाम तो बता जरा। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? टेररिज्म। जमात उत-दावा पे तो मैं जलजला कहता हूँ आता है, पाबंदी उनकी होनी चाहिए। फाउंडेशन बगैर किसी वो लालच के उधर जाते हैं, वो लोगों की मदद अबे करते हैं। यही तो अभी तरीका है जलजला उनको लोगों को तुर्की में है, बहलाने ठीक का, है, तुर्की बहकावा में है, देने का। उधर लोग नहीं पहुंचे,
लेकिन अब सलाब जदगान में देखे कैसे उन्होंने खिदमत की है, ये क्या दहशतगर्दी है। खिदमत की है? मरते लोगों को पानी देना, खुराक देना, हुकूमत पहुंचने में नाकाम है, वो उधर बैठे हुए हैं, अच्छा। वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। ये दहशतगर्दी है। हाँ जी, ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्दी नहीं है यार। वो लोग दहशतगर्द नहीं है, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं यार। बड़े वाला। ये दुनिया को दूसरा रुख दिखाया जाता है, इंडियन लोग दूसरा रुख दिखाते हैं, सीधा रुख हमने दिखाना है यार। अच्छा, कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उनकी आप देखें वैन्स खड़ी हैं, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों वही को, चंदा वो तो फोड़ते हैं facilitate कर रहे जाके लोगों को। कोई मुझे दहशतगर्द बताए बनाने में। हुकूमत कर रही है। जुबैद अख्तर भी तो एक मुसलमान है, जो कि इंडियन मुसलमान है। उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर ये स्टेटमेंट दी, तो कैसे दी? वहाँ पर हमारे फौज मौजूद है, वहाँ पर हम स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे जो यहाँ से सियासत देते हैं वो जहाँ वो वहाँ जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं? नहीं देते, क्योंकि हमें इतनी पावर ही नहीं है हम स्टेटमेंट दें। अभी तो तुम कह रहे थे बड़ा जिगर है। वो ये झूठा दावा करें कि हाफिज सईद कर इल्जाम लगा दें, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो भी राइट है? कहीं ना कहीं तो उनके पास भी तो कोई ना कोई सबूत होंगे, तो उन्होंने किसी और जमात का नाम क्यों नहीं लिया? पहली बात तो मेरी ये सुने कि एक दुश्मन है, तो दुश्मन को आप कोट कर रहे हैं कि भी एक मेरा बंदा मेरा दुश्मन है, तो आप कहेंगे वो आपके बारे में गलत बात है, तो सारी बात वो गलत बात ही करेगा ना, वो है ही दुश्मन। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छी बात तो वो नहीं करेगा, हमारे पॉजिटिव पॉइंट लगता है ऊपर वाला जब ये पैदा कर रहा था ना इनको, तो खोपड़ी में दिमाग रखना भूल गए। इंडिया ने करवा दिया, रखा तो होगा, इन्हें खा के साले खुद ही। मीडिया के ऊपर नहीं करते कि ये इंडिया करवा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट नहीं बनाए जाते। समझ में आया? पाकिस्तान में इसलिए फूट रहे हो सालो, तुम टेररिस्ट पीछे बनाते editor हो, है, सिखाते साथ हो पेट तुम पूजा कि चल कैसे रही है। फटना है, कहाँ फटना है, क्यों फटना है। और नहीं तो क्या। एक तरफ मान लेंगे कि हम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मानेंगे कि भाई हम ही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है। जाहिलों का टोला, जाहिलों का देश। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। चुल्लू भर हर पानी लाइन भी से नहीं है ना पहले इस बोलते वक्त। हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं, बाकी और भी इस्लामिक हाँ, कंट्री है वो पूरे तो 51 कभी मुल्क नहीं कभी नहीं कहते। बोलते। तुम्हें डाउट है कुछ अपने ऊपर? एक तरफ बोलते हैं हम ईमान वाले हैं, जज्बा वाले हैं, अब कहाँ गया तुम्हारा ईमान जो सच्चाई को नहीं स्वीकार रही? हमारे मुल्क में कितने होते हैं? गुस्सा आ गया आज मैं हाँ, तो। मुलव्वस भी है, ये देखो उसका राह का एजेंट भी पकड़ा गया है, वो जो क्या नाम है उसका, कुलभूषण यादव है, तो क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे तुम Actually प्रूफ करो ना ये यार। सारे जो भी है ना, आप लोग हाफिज प्रोपेगेंडा सईद के करते पीछे रहते पड़े हो। हुए हैं। कुलभूषण यादव का आपने मुकदमा जीता है, सारी दुनिया ने कौन सा मुकदमा? देखा है कि कुलभूषण यादव ने क्या किया है। जा पूछ के आ। कुलभूषण यादव को पकड़कर भी तुम इराक से लाए थे, पाकिस्तान में नहीं था वो, कुछ करने पाकिस्तान नहीं गया था। किसी बिजनेसमैन को पकड़कर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगा देते हो, जबरदस्ती के एलिगेशन लगा रहे हो, जाहिल कहीं के। और जब तुम पर कोई सच भी बोलता है तो मिर्ची लगती है, धुआं उठती है। वाह, कुलभूषण ने दीदी क्या किया है उसके मामले में आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उल्टा आप आते हैं एक बंदा जो हमारे मुल्क को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, कहाँ जो build कर रहा हमारे है? दुखी लोगों की मदद कर रहा है, लाना बजाय तो भाई तेरी उसको सोच पे। अवेयरनेस लोगों को देने के यार उसकी फाउंडेशन अच्छी है, वो काम कर रही है। आप लोग ये बावर दुनिया को कुराने पर तुले हुए हैं सारे लोग कि हाफिज सईद जनाब बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हाँ, ये बात है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की मीडिया वायरल, दुनिया में वायरल है। अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो जो अंदर एक क्यों खबर आई किया है, उसको पाकिस्तान ने फिर वो अब? खबर मेरे आप तक पहुंचाना फर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आ रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है। मैंने आपको नहीं बताया। बीइंग ए मुस्लिम हमारा जिगरा बड़ा है। जिगरा बड़ा तो जावेद अख्तर जी को बोलो कि वो तुम्हारे घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर तुम्हारे मिर्ची लगा के आ गए, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। और उस मिर्ची की जलन से तुम रो रहे हो। और ये सब देखकर हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। इतना सुकून। कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे अपनी राय दे सकता है, उसकी अपनी राय है, ठीक है। चुप कर बे कुत्ते। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। हिंदू लोगों ने किसका सर फोड़ा? जो काम करते हैं ऐसे कि जिनका सर फोड़ा जाए। तो हिंदू तो सिर्फ सर फोड़ के उसके दिमाग का स्क्रू ही ठीक करते हैं, तुम तो सालों उड़ा देते हो। और काइंडली अगर वो इतना अच्छा कर देते कि ये जो कुलभूषण यादव है जनाब, उसने जो ये काम किया है, इंडिया वालों को भी उसको कंडेम करना चाहिए। ये तो बताओ कुलभूषण यादव ने क्या क्या है? तुम्हारी माँ को लेकर भागा है क्या? बस एक ही लाइन बोल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या? बताओ तो सही, क्या क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। बताने के लिए आप कुछ है नहीं equally ना रख अंकल के हर चीज पास। को देखें, ठीक है, उसका मीडिया, उनका मीडिया बां बां करने लग जाता है जनाब। हर तुम चीज कब को से भौंक रहे हो ऐसे भाई? तो लेना ऐसे। हम ऐसे तो इंडिया की आरएसएस क्या कर रही है? क्या कर रही है? पता नहीं। इंडिया की क्या कर रही है? मुसलमानों को खुला वो मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों तुम को देख कर आए हो। स्टेटमेंट है ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखो आ गया। इनका मानना है कि आरएसएस इंडियन मुस्लिम को मार रही है, और इंडियन मुस्लिम तुम्हारी मार के आ गया पाकिस्तान में जाकर।
सालो अब तो सोचो, उन पर जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है तुम्हारी फुट्टी किस्मत पर। तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है, तुम इंडियन मीडिया बाबा नहीं करती, तुम सालो भों भों करते हो, भों भों। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े राइटर आप बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हीरो हाफिज सईद है। इसको चमाट लगानी चाहिए। टेररिस्ट इनके लिए हीरो है, तोबा तोबा। तो उस देश का बेड़ा गर्क है और पाकिस्तान का बेड़ा ये गर्क कहीं से भी हो चुका। एजुकेटेड नहीं मुझे लगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो अभी comment बताते section हैं में जी, बता अभी दीजिए। बताते आप हैं। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। ओके सो भाइयों देखो, सीन ऐसे है कि हमारे यहाँ ना कुछ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल होते हैं जो अपने आप को पता नहीं 30 मार खां समझते हैं, जिन्होंने कभी जो है ना इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया ही नहीं होता। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। लास्ट टाइम भी हमने 2 कौमी नज़रिए पे एक एक्टिविटी की थी, शायद आपने देखा हो वीडियो एंड तक। अब हम आते हैं जी, मैंने विकिपीडिया पे जाके हाफिज़ सईद साहब जो है ना, इनके बारे में थोड़ा डाटा निकाला है। तो ये जनाब पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ब्लैक लिस्ट है, और उसका नाम है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा हमें पता है कि जनाब ये एक जो है ना बहुत ही कुत्ती किस्म की तंजीम है, ठीक है। और देखते हैं इनकी अर्ली लाइफ पढ़ते हैं ज़रा। सॉरी। अच्छा जनाब, इनके 3 भाई हैं और तीनों ही हाफिज़ हैं, सो कॉल्ड, पता नहीं किया भी है कि नहीं। और इस्लामिक सेंटर बूस्टन में इनके पास होते थे। उसके बाद जनाब आइडियोलॉजी अपने अंकल जो इनके थे भावलपुरी, वहाँ से ली। अहले हदीस फ़िरके से ताल्लुक़ है। अब देखो, अब तो सारी बातें क्लियर। अहले हदीस फ़िरका एक बहुत ही शिद्दत पसंद फ़िरका है, जितने दहशतगर्द आपको मिलेंगे वहीं से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब ज़ियाउल हक अपॉइंटेड सईद एज इस्लामिक। ज़ियाउल हक जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, उन्होंने जनाब जो है ना इनको सबसे पहले अपॉइंट किया था। तो आप समझ जाएं फिर आगे कनेक्शन कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं। फिर जनाब ये अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के सपोर्टर बने, और उसके बाद जो है ना ये सऊदी अरब गए और काफ़ी टाइम वहाँ पढ़ाते भी रहे। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद जनाब किंग साउद यूनिवर्सिटी से इनके पास डिग्री है। तो आप समझ जाएं कि सारा जो लिटरेचर है ये वही अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिदों का पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद जनाब अब आते हैं 1994 में यूएस गए थे। 2001 और 2 में इन्होंने जनाब अटैक किया था लोकसभा पे इंडिया की। 2006 में इन्होंने ट्रेन बॉम्बिंग की थी। 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग की थी। उसके बाद जनाब इनको पकड़ा गया था 2006 में, लेकिन फिर छूट गए ये। उसके बाद हाउस अरेस्ट हो गए। फिर 8-9 मुंबई हमले इन्होंने फिर से किए। 166 पीपल उसमें मारे गए, और फिर इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इन्हें पकड़ा और हाउस अरेस्ट में डाल दिया। 2011 में पाकिस्तान पे प्रेशर डाला गया कि जनाब इनको जो है ना इंडिया के हवाले किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया, और यूएस ने इनको फिर जो है ना वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अपनी जो वो लिस्ट निकालते हैं लश्कर तैयबा और इनकी पूरी जो तंजीम थी उसको, ठीक है। उसके बाद जनाब अमेरिका ने इन पे पैसे रख दिए, और अब इस वक्त ये है जनाब सेंट्रल जेल लाहौर में बंद, क्योंकि इनको जो है ना सज़ा हुई है तकरीबन 15 साल की, 15.5 साल की, और तकरीबन इन पे जुर्माना रखा गया सिर्फ 20,000 रुपये का। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो अलग एक व्यू देती है, इंडियन गवर्नमेंट अलग देती है, लेकिन मेरा व्यू भाई सीधा सीधा सा ये है कि ये एक टेररिस्ट है, जिसकी आइडियोलॉजी ही ये है कि अहले हदीस वाली है कि बस हम ही हैं, हम ही अशरफुल मखलूक़ात हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो वो तो फेलो मुस्लिम्स जो कि सुन्नी हो गए, शिया हो गए, बरेलवी हो गए, हुसैनी हो गए, इन सब को ही वो कहता है कि भाई ये सब फ़ारग हैं, ये मुशरिक हैं, मुशरिक। तो वो जब हम पे अटैक कर सकते हैं तो फिर नॉन मुस्लिम्स को तो वो कुछ समझते ही नहीं होगा, ठीक है।
तो और उसको सपोर्ट करने वाले भी इंतहाई दर्जे के, परले दर्जे के मैं कहूँगा जाहिल हैं, जाहिल। और हुकूमत को चाहिए कि इसे बंद ना रखें, इसको लटका दें। ये इस तरह के जो नमूने होते हैं ना, ये अंदर बैठ के जेल वाले मुजरिमों को जो है ना अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। तो इससे पहले कि जिस बैरक में ये है उन सारों को ही लटका दिया जाए, ये जड़ से इस दरख्त को उखाड़ना पड़ेगा। लश्कर तैयबा जो है ना वो कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं छोटा मोटा वो रिलीफ का काम लाजमी करती हैं, ताकि जब मुसीबत पड़े ना तो वो कहें देखें जी हम तो ये काम करते हैं, हम तो इन्वॉल्व नहीं हैं। तो इनको ठोकना चाहिए। ज़रब अज़ब आपने शुरू किया था, उसके बाद जो है ना एक और ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ज़र्रार शुरू हुआ था। ओ भाई इनको ठोको, इनको पकड़ने की लोड़ नहीं है। जो भी टेररिस्ट है, चाहे टीटीपी का है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, और जो भी है, जो भी है, ठोको, एक ही हल है। मैं तो अपने पाकिस्तानी भाई बहनों से कहूँगा अपने बच्चों को ना इनके मदरसों में ना जाने दिया करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी दहशतगर्दी बनेंगे। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद किसी को हमारी बात समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।